ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डॉक्टर हमारी हीरोइन फू सीसी को चेक करके कहती हैं कि क्या तुम कुछ टाइम पहले ही किसी के साथ फिजिकल हुई हो, क्योंकि ये पेट दर्द नहीं है, इंटेंस सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से हुआ है। फिर वो सीसी को कुछ मेडिसिन लिखकर कहती है कि क्या ये फर्स्ट टाइम था। ये सब सुनकर बाहर कुछ लड़कियां बातें करने लगती हैं कि इस लड़की को फैक्ट्री में आए कुछ ही टाइम हुआ है और ये लड़कों को सिड्यूस करने लगी है। सीसी कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है। डॉक्टर उन लड़कियों से कहती कि क्या फैक्ट्री में कोई काम नहीं है जो तुम लोग बकवास कर रही हो, यहाँ पर जाओ, यहाँ से जाकर अपना काम करो। वो लोग चली जाती हैं। सीसी याद करती है कि ये सब कब हुआ है, जो हम फ्लैशबैक में देखते हैं। सीसी इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के इंटरव्यू के लिए एक होटल में आती है। वो सोच रही थी कि अगर मैं 3 महीने वहाँ पर काम करूंगी तो ट्यूशन की और यूनिवर्सिटी की फीस सेव हो जाएगी। एक लड़की सीसी को देखकर अजीब सा फेस बना लेती है। देन हम हमारे हीरो के असिस्टेंट को देखते हैं जो कॉल पर बोल रहा था कि मैडम बॉस किसी भी लड़की को टच नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें फीलिंग्स ही नहीं आती हैं। आप डेली इतनी लड़कियां क्यों सेंड कर देती हैं। मैडम कहती कि इस बार ऐसा नहीं होगा, तुमसे जितना बोल रही हूँ वो करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। असिस्टेंट सभी लड़कियों को अंदर जाने को कहता है। सीसी असिस्टेंट के पास आकर पूछती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री की जॉब के इंटरव्यूअर है क्या। असिस्टेंट कहता है कि यहाँ इंटरव्यूअर की क्या जरूरत है, तुम यहाँ पर क्यों हो, अंदर जाओ। वो सीसी को भी रूम में ले जाता है। इधर सीसी की बेस्ट फ्रेंड फही उसे कॉल कर रही थी क्योंकि सीसी को किसी और होटल में आना था और वो किसी और होटल में चली गई थी। सीसी सभी लड़कियों के साथ अंदर आती है। पर हम हमारे हीरो ली हुआंग को देखते हैं। असिस्टेंट कहता है कि मैडम को मना नहीं कर सकता, इसीलिए आज भी उन्होंने ये लड़कियां भेजी हैं। सभी लड़कियां अपनी जैकेट उतार देती हैं। सीसी भी उन्हें देखकर अपनी जैकेट उतार देती है। असिस्टेंट उनके वीडियो बना लेता है। वो सीसी के बर्थ मार्क को देखकर शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि शायद बॉस इसे चूज कर लेंगे। लेकिन हुआंग सभी को वहां से जाने का बोल के खुद भी जाने लगता है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं। असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस ये सब आपकी मॉम ने करने को कहा है, इसीलिए आपको ड्रग देना पड़ा। आप किसी भी एक लड़की को चूज करके उससे शादी कर सकते हैं। असिस्टेंट रूम में चला जाता है। हुआंग किसी भी लड़की को क्लोज नहीं आने देता। सभी लड़कियां डरकर भाग जाती है, लेकिन सीसी बाहर नहीं जा पाती। हुआंग उसे किस करने लगता है। सीसी उसके लिप्स पर बाइट कर देती है और कहती कि मैं यहाँ पर ये सब करने नहीं आई थी, मैं तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री के इंटरव्यू के लिए आई थी, प्लीज़ मुझे जाने दो। हुआंग फैक्ट्री इंटरव्यू के पोस्टर को देखता है और सीसी को वहाँ से जाने देता है, लेकिन असिस्टेंट सीसी को रोक लेता है। सीसी कहती है कि मैं इन सब के लिए नहीं आई हूँ। असिस्टेंट कहता है कि तुमने देखा ना, बॉस को ड्रग दिया है, तुम उनकी हेल्प करो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। ये सुनकर सीसी को लगता है कि ऐसे वो ट्यूशन और यूनिवर्सिटी की फीस दे सकती है। असिस्टेंट उसे हुआंग के रूम में भेज देता है। सीसी हुआंग से कहती कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, लेकिन आपको मुझे पैसे देने होंगे, और हुआंग को किस करती है। हुआंग उसे क्लोज करके कहता है कि कितने चाहिए। सीसी 11,000 कहना चाहती थी, लेकिन हुआंग उसे 1 मिलियन समझ लेता है और सीसी को किस करने लगता है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। सीसी सोचती है कि कम से कम मैं यूनिवर्सिटी तो जा पाऊंगी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट हुआंग को उसी फैक्ट्री की कुछ इन्फॉर्मेशन देता है और बताता है कि हमें नेक्स्ट वीक चेक करने के लिए चलना है वहाँ। हुआंग फाइल देखने लगता है। असिस्टेंट सीसी के बारे में बात करने लगता है कि बॉस आप एक्साइटेड नहीं हैं, वो लड़की आपको वहाँ मिल सकती है। हुआंग कहता है कि 1 मिलियन मांगे है उस लड़की ने, वो कोई अच्छी लड़की तो है नहीं है। असिस्टेंट कहता है लेकिन जो भी हो, उसने आपके मन में फीलिंग्स तो ला दी ना। हुआंग कहता है कि बकवास मत करो, ये सब मॉम की गलती है। वो पूछता है कि पैसे दे दिए उस लड़की को। मैं नहीं चाहता मुझे दोबारा वो परेशान करे। असिस्टेंट बताता है कि उसने नाम तक नहीं बताया, लेकिन मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैडम ने दे दिए होंगे। हुआंग कहता है कि अब बकवास मत करना इस बारे में। नेक्स्ट सीन में सीसी अपनी सेविंग देखकर सोच रही होती है कि वो मुझे पैसे ट्रांसफर कर देंगे ना, कहीं मुझसे झूठ तो नहीं कहा। तभी उसे मैसेज आता है कि उसके पैसे निकाल लिए गए हैं। वो अपनी आंटी को कॉल करती है और कहती है कि आपने मेरे बैंक कार्ड से पैसे क्यों लिए, वो मेरी फीस के लिए सेव किए थे मैंने। आंटी गुस्सा करने लगती है कि इतने टाइम तक काम करने के बावजूद भी बस इतने ही पैसे मिले हैं क्या, मुझे मेरे बेटे की शादी करानी है। ये सुनकर सीसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी उसे अजीब लगने लगता है। डॉक्टर कहती कि तुम प्रेग्नेंट हो क्या, तुम्हें अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। सीसी कहती कि नहीं, मैंने पिल्स ली थी, मैं ठीक हूँ, खाना नहीं खाया ना इसीलिए ऐसा हो रहा है। डॉक्टर कहती है कि तुम्हें अपनी केयर करनी चाहिए। हम 1 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं। सीसी फई से पूछती कि सब किसका वेट कर रहे हैं। फई बताती कि आज सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन ली हुआंग हमारी फैक्ट्री में आ रहे हैं। कुछ लड़कियां सीसी के बारे में बातें करने लगती हैं कि इसे उनसे दूर ही रहना चाहिए। पर्सनली तो हम जैसी लड़कियों को ही देख सकते हैं। इतने में हुआंग वहाँ पर आता है। सीसी तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और सोचती कि इतने रिच मैन को तो मैं याद भी नहीं होंगी। तभी कंपनी के डायरेक्टर सभी को कंपनी के प्रमोशन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को कहते हैं। सभी लोग क्वेश्चन के आंसर देने आते हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था। फई सीसी से कहती कि तुम तो सब सॉल्व कर ही लोगी, क्योंकि तुम तो यूनिवर्सिटी की बेस्ट स्टूडेंट हो। जो सुनकर कुछ लड़कियां कहती कि सब बकवास है। एक लड़की कहने लगती है कि सीसी तो एक बेकार लड़की है, मिस्टर ली को सिर्फ हैरी अट्रैक्ट कर सकती है। जो सुनकर हैरी खुश हो जाती है।
सीसी फाई को कुछ भी कहने से रोक देती है और आंसर लिखने लगती है। सीसी सोचती है कि उसने मुझे पैसे ट्रांसफर नहीं किए, शायद मैं उसे याद ही नहीं हूँ। वैसे भी ऐसे लड़के के पास बहुत सी लड़कियां होगी। तभी हुआंग वहाँ पर आता है। सभी लड़कियां उसकी फोटो लेने लगती हैं। हुआंग सीसी को देख रहा था। सीसी सोचती है कि क्या मैं इसे याद हूँ। असिस्टेंट डायरेक्टर से कहता है कि सभी आंसर सीट हमें दे दो। डायरेक्टर कहते कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट हुआंग से बोल रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर पाएंगे। तभी वो सीसी की आंसर सीट देखता है और हुआंग को भी दिखाता है। हुआंग कहता है कि डायरेक्टर से कहो कि इसे मेरे पास भेजे। असिस्टेंट कहता है कि क्या आपको वो लड़की दिखी? मुझे तो लगता है किसी ने उसे यूनिवर्सिटी छोड़ के यहाँ जॉब करने को कहा है, वरना उसके पास तो बहुत पैसे होंगे, है ना? हुआंग याद करता है कि सीसी के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद हुआंग ने बेड पर ब्लड स्टेन देखा था। उसने सीसी से पूछा भी था कि तुमने ये क्यों किया, तो सीसी ने कुछ नहीं बताया। असिस्टेंट कहता है कि अभी सब कैफेटेरिया में होंगे। हुआंग असिस्टेंट से कैफेटेरिया चलने के लिए कहता है। इधर फई और सीसी लंच कर रही थी। तभी सीसी को वॉमिट होने लगती है। फई पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है, कहीं तुम सच में प्रेग्नेंट तो नहीं हो? तभी हैरी वहाँ पर आ जाती है और सीसी से कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ली को सिड्यूस करने की, और उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती कि इसने जरूर चीटिंग की है, इसे चेक करो। वो लोग सीसी को परेशान करने लगती है। असिस्टेंट और हुआंग भी कैफेटेरिया की तरफ ही आ रहे थे। हैरी सभी को बता रही थी कि सीसी लड़कों को सिड्यूस करती है और अब प्रेग्नेंट भी है। पता नहीं ये बेबी किसका है। डायरेक्टर हुआंग के पास आता है और कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है कि सीसी नाम की लड़की ने अच्छे से आंसर दिया है, बॉस उससे मिलना चाहते हैं। डायरेक्टर कहते हैं कि मैं उसे लेकर आता हूँ। अब डायरेक्टर अंदर जाता है और सभी को शांत होने को कहता है, लेकिन वो लड़कियां सीसी को एक गलत बता देती है। हैरी कहती है कि मैं इसे मिस्टर ली के सामने नहीं जाने दूंगी। वो सीसी के हाथ पैर बांधकर उसे छुपा देती है। असिस्टेंट और हुआंग बाहर वेट कर रहे थे, लेकिन हुआंग कहता है कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। डायरेक्टर कहता है कि मैं तो बाहर ही आ रहा था। हैरी कहती कि मैं ही वो लड़की हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। हुआंग कहता है कि गुड, तुमने अच्छा काम किया है। वो हैरी को खुद को टच नहीं करने देता। असिस्टेंट कहता है कि क्या आप इसे बस इसलिए ढूंढ रहे थे? हुआंग कहता है कि चलो यहाँ से। फई सीसी को बाहर निकालती है। हैरी सीसी से कहती कि अब मिस्टर ली मुझे पसंद करते हैं, तो तुम कुछ भी कहने की हिम्मत मत करना। सीसी को फिर से वॉमिट होने लगती है। फई उसे हॉस्पिटल चलने को कहती है, लेकिन सीसी कहती कि हमें पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए, मैं मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले लूंगी। जिसके बाद सीसी स्टोर जाती है मेडिसिन लेने। वहाँ भी उसे वॉमिट फील होने लगती है। सीसी प्रेगनेंसी टेस्ट किट भी ले लेती है, फिर वो वापस चली जाती है। इधर असिस्टेंट हुआंग से कहते कि मैंने आपको कभी किसी के बारे में इतना सोचते नहीं देखा, क्या सच में आपको वो लड़की पसंद है? हुआंग कहता है कि क्या तुम्हें फिर से अब्रोड जाना है? असिस्टेंट कहता है कि मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। इधर सीसी प्रेगनेंसी टेस्ट करती है। वो सच में प्रेग्नेंट थी। सीसी सोचती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो अभी यूनिवर्सिटी जाना है। वो डिसाइड करती कि कल मैं हॉस्पिटल जाऊंगी। नेक्स्ट डे सीसी हॉस्पिटल जाती है। डॉक्टर पूछती कि तुम अबॉर्शन करा रही हो, ये बात तुम्हारे हस्बैंड को पता है? सीसी हाँ बोल देती है। डॉक्टर सीसी को समझाने लगती है कि अगर बेबी नहीं चाहिए तो प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए ना, ऐसे पिल्स भी कभी कभी काम नहीं करती। अबॉर्शन से तुम और वीक हो जाओगी। फिर वो सीसी को कहती कि कल तुम हॉस्पिटल आ सकती हो। सीसी बाहर आ जाती है। इधर हुआंग की मॉम मिसेस ली भी हॉस्पिटल आई थी हुआंग के लिए मेडिसिन लेने। असिस्टेंट कहते कि आप ऐसा मत करो, बॉस को पता चला तो गुस्सा होंगे। मिसेस ली कहती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बस चाहती कि उसकी शादी हो और जल्दी मुझे ग्रैंड चाइल्ड मिले। असिस्टेंट उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर मिसेस ली तो सुनती ही नहीं। इधर सीसी कहती है कि मुझे बेबी चाहिए, लेकिन मैं इसे अपनी तरह लाइफ नहीं देना चाहती। तभी असिस्टेंट सीसी को देखता है और उसे गायनेकोलॉजिस्ट के रूम से आते देखकर समझ जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। असिस्टेंट जल्दी से मिसेस ली के पास जाकर कहते कि मेडिसिन की जरूरत नहीं है, बॉस बिल्कुल ठीक है। उस दिन जिस लड़की के साथ उन्होंने नाइट स्पेंड की है वो यहाँ पर चेकअप कराने आई है। मिसेस ली सीसी की फोटो देखकर कहती कि हाँ ये लड़की उस दिन वहाँ पर थी। तभी उन्हें हुआंग का कॉल आता है। मिसेस ली और असिस्टेंट बताते हैं कि तुम डेड बनने वाले हो। इधर सीसी वापस आती है और देखती है कि हैरी उसका सामान फेंक रही है। सीसी कहती कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रही हो? हैरी कहती कि मिस्टर ली ने इस फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया है, तुम्हारे जैसी लड़की यहाँ काम करने के लायक नहीं है। सीसी कहती है कि तुम लोग मुझे बाहर नहीं निकाल सकती। एक लड़की सीसी को थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम हमारे साथ नहीं रह सकती। हैरी सीसी का अपॉइंटमेंट लेटर देख लेती है और कहती कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो, ये बात अभी डायरेक्टर से बताती हूँ मैं। इधर मिसेस ली हुआंग को सब कुछ बताती है। हुआंग कहते कि भले ही वो लड़की प्रेग्नेंट हो, लेकिन वो बेबी मेरा नहीं है। मिसेस ली कहती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, असिस्टेंट ने मुझे बताया था उस लड़की का ये फर्स्ट टाइम था। असिस्टेंट कहते कि हाँ मैंने खुद बेड पर स्टैंड देखा था। अभी डॉक्टर आती है और बताती कि मैंने टेस्ट किया है, वो बेबी आपका ही है। मिसेस ली कहती कि देखा। हुआंग रिपोर्ट देखने लगता है। डॉक्टर कहती है लेकिन वो अबॉर्शन के लिए अपॉइंटमेंट लेने आई थी।
मिसेस ली कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, मुझे वो बहुत अपसेट लग रही थी, लगता है उसे कोई परेशान कर रहा है। मिसेस ली असिस्टेंट से कहती है कि मेरी बहू को ढूंढो, जिसने भी उसे परेशान किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। फिर हैरी और उसकी फ्रेंड सीसी से पूछ रही थी कि ये बेबी किसका है। सीसी कुछ नहीं बताती। हैरी कहती कि मिस्टर ली ने हमारी फैक्ट्री को फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया है, अगर उन्हें ये सब पता चला कि ऐसी लड़की यहाँ पर काम करती है तो वो क्या सोचेंगे। वो लोग कहती कि इसे फायर कर देते हैं। सीसी कहती कि मैं अबॉर्शन करा लूंगी, बस मुझे ये जॉब करने दो, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। हैरी कहती कि ठीक है तो तुम्हें लीडर के पास चले जाना चाहिए। हैरी कहती कि ठीक है तो फिर तुम्हें लीडर के पास ले चलते हैं, इससे तुम्हारा अबॉर्शन भी हो जाएगा। सीसी कहती कि ऐसा मत करूं, क्या प्रॉब्लम है तुम लोगों को मुझसे। लेकिन हैरी उसकी बात नहीं सुनती। इधर डॉक्टर हुआंग को सीसी की इन्फॉर्मेशन देती है। हुआंग सीसी का नाम देखता है और याद करता है कि फैक्ट्री वाली लड़की यही है। फिर उस दूसरी लड़की ने झूठ क्यों कहा। हुआंग कहता है कि इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ कहने की। असिस्टेंट को फैक्ट्री चलने को कहता है। असिस्टेंट रास्ते में बताता है कि हैरी नाम की लड़की ने सीसी बन के झूठ कहा था। डायरेक्टर को भी ये बात पता थी क्योंकि सीसी उस टाइम पर गायब थी, लेकिन फुटेज से पता चला है कि उस टाइम सीसी कैफेटेरिया गई हुई थी। इधर हैरी सीसी को उनके लीडर के पास लाती है और कहती कि इसके पेट में पता नहीं किस कमीने का बच्चा है, हमें उसे खत्म करना होगा, वरना मिस्टर ली फैक्ट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लीडर सीसी के क्लोज जाने लगता है। हैरी कहती कि सबसे पहले इसके हाथ बांध दो ताकि ये बाहर ना जा पाए। सीसी कहती कि ये बेबी मिस्टर ली का है, अगर उन्हें ये सब पता चला तो वो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। जो सुनकर लीडर और हैरी हंसने लगते हैं। हैरी कहती कि तुम जैसी बेकार और गरीब लड़की को मिस्टर ली देखे तक ना, और तुम कह रही हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड की है। सीसी कहती कि मैं सच बोल रही हूँ। हैरी सीसी को वहाँ पर छोड़कर चली जाती है। उन लोगों का लीडर सीसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। सीसी मन में सोच रही थी कि मिस्टर ली प्लीज अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने आ जाओ। और तभी वहाँ पर हुआंग पहुँच जाता है। वो उस लीडर को मारने लगता है और फिर सीसी को देखता है। सीसी सोचती है कि ये सच में मुझे सेव करने आए हैं। हैरी भी वहाँ पर आ जाती है। असिस्टेंट कहता है कि इन लोगों का क्या करना है। लीडर कहता है कि हैरी ही सीसी को मेरे पास लाई थी। हैरी कहती कि ये सीसी किसी कमीने के बेबी से प्रेग्नेंट है, आप उससे दूर रहो, वो अच्छी लड़की नहीं है। हुआंग कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारा नाम सीसी है। हैरी माफ़ी मांगने लगती है। हुआंग कहता है कि तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, तो हैरी सीसी से माफ़ी मांगने लगती है। सीसी कहती है कि इन दोनों को छोड़ दो, बस ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। हुआंग कहता है कि ठीक है। हैरी और लीडर सोचता है कि क्या ये बेबी सच में हुआंग का है। हुआंग सीसी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। अब हुआंग सीसी को कार में लाता है मेडिसिन लगाने के लिए। सीसी कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, लेकिन हुआंग उसे मेडिसिन लगाने लगता है। सीसी सोचती है कि ये कितने जेंटल है और हुआंग को देखने लगती है। तभी हुआंग भी उसे देखने लगता है। फिर वो उसे ड्रेस दिलाने मॉल लेकर जाता है। सीसी कहती कि यहाँ तो बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती है, हम किसी स्टॉल पर चलते हैं। हुआंग कहता है कि नहीं। फिर उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो सीसी को पहले स्टोर में जाने को बोल देता है। सीसी स्टोर पर एक ड्रेस देखती है और सोचती कि इसे तो मैंने स्टॉल में भी देखा था, मॉल में आने से इसका प्राइस ज़्यादा क्यों हो गया। स्टोर की शॉपकीपर सीसी को ड्रेस टच नहीं करने देती है और उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम अपने गंदे हाथों से ड्रेस खराब कर दोगी। सीसी कहती कि मैं यहाँ ड्रेस लेने आई हूँ, इसका प्राइस कितना है। जो सुनकर एक लड़की कहती है कि यहाँ ड्रेसेस का प्राइस लाखों में है, तुम जैसी लड़की कुछ नहीं ले सकती है। शॉपकीपर कहती है कि तुम्हें मॉल के बाहर बहुत सी स्टॉल मिल जाएगी, वहाँ जाकर अपने हिसाब से ड्रेस ले लो। उस लड़की का हस्बैंड कहता है कि इस स्टोर में ऐसी लड़की कैसे आ सकती है। शॉपकीपर कहती है कि आप लोग गुस्सा मत हो, इस लड़की को मैं अभी बाहर निकाल दूंगी। वो सीसी को धक्का मार के बाहर करने लगती है। सीसी गिरने वाली थी तभी हुआंग आ जाता है। शॉपकीपर तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो लड़की कहती है कि अच्छा सूट पहन के तुम रिच नहीं बन सकते हैं, इस लड़की के साथ तुम भी यहाँ पर कोई सिक्योरिटी जॉब करते होंगे। शॉपकीपर कहती कि चुप रहो, तुम्हें पता भी यही कौन है। वो लड़की कहती कि मुझे क्या करना जान के, मेरे हस्बैंड ली ग्रुप के मैनेजर हैं, इन जैसे लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं है। शॉपकीपर घुटनों पर बैठ जाती है और कहती कि मिस्टर ली मुझे माफ कर दो। जो सुनकर उस लड़की का हस्बैंड शॉक्ड हो जाता है। हुआंग कहता है कि तुम जैसे लोगों की जरूरत नहीं है मुझे, जो लोगों को कम समझते हैं। उस लड़की का हस्बैंड उसे मारने लगता है। वो लोग हुआंग से माफी मांगते हैं, लेकिन हुआंग सभी को बाहर निकाल देता है। असिस्टेंट हुआंग को फ्लावर्स देता है। वो फ्लावर्स हुआंग सीसी को देता है। शॉप की ऑनर सोचती है कि ये लड़की मिस्टर ली की फ्यूचर वाइफ हो सकती है। वो सीसी को ड्रेस ट्राई करने को कहती है। सीसी कहती कि यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही एक्सपेंसिव है। हुआंग कहता है कि तुम टेंशन मत लो, जाओ ड्रेस ट्राई करो। सीसी एक ड्रेस पहन कर आती है और हुआंग से पूछती कि ये ठीक लग रही है। हुआंग कुछ नहीं कहता तो सीसी चेंज करने जाने लगती है। हुआंग उसे रोककर कहता है कि बहुत अच्छी लग रही है और शॉप ऑनर से इस साइज में कुछ ड्रेसेस पैक करने को कहता है। सीसी कहती कि यहाँ सब बहुत ही महंगा है, लेकिन हुआंग उसकी कोई बात नहीं सुनता। देन वो कार के पास आता है। असिस्टेंट कहता है कि ऐसी ड्रेस में तो आप बॉस को इम्प्रेस कर लेंगी। हुआंग कहता है कि अपनी आंखें बंद रखो। फिर वो सीसी को एक फाइल देता है और सोचता है कि अब इसके क्या बहाने होंगे। सीसी कहती कि आप मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हैं। वो सोचती है कि क्या ये मुझे पेमेंट करना भूल गए हैं।
हुआंग कहता है कि मेरी फैमिली में बहुत कम लोग हैं, हमारे रिलेटिव्स भी बहुत कम हैं, इसीलिए ली फैमिली को ये बेबी चाहिए। सीसी कहती कि मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, स्टडी कंप्लीट करनी है। हुआंग कहता है कि प्रेगनेंसी से तुम्हारी स्टडी में प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहती है लेकिन मैं इस बेबी को अच्छी लाइफ नहीं दे पाऊंगी, उसकी लाइफ मेरे जैसी ही रहेगी, हमेशा सफ़र करना होगा। मेरे पास तो ट्यूशन फीस तक के पैसे नहीं हैं, मैं इसे कैसे पालूंगी। हुआंग कहता है कि मेरा बेबी लाइफ में कभी सफ़र नहीं करेगा। वो सीसी से 1 साल का एग्रीमेंट करने को कहता है कि 1 साल तक मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी फीस, ट्यूशन फीस सब कुछ दूंगा और बेबी के आते ही मैं तुम्हें 100 मिलियन और फ्रीडम दे दूंगा। तुम चाहो तो कभी भी बेबी से मिलने आ सकती हो। किसी को लगता है कि इन्हें बस बेबी चाहिए, मुझ जैसी लड़की इनके लायक कैसे हो सकती है। फिर वो सोचती है कि इससे मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकती हूँ और बेबी भी अपनी लाइफ जी सकता है, जो उसे मानना नहीं पड़ेगा और मिस्टर ली एक अच्छे डेट बनेंगे। इसलिए वो मान जाती है। हुआंग पूछता है कि तुम्हारी आईडी है तुम्हारे पास। वो कहती कि हाँ। हुआंग असिस्टेंट को सिविल अफेयर ब्यूरो चलने को कहता है। सीसी सोचती है कि क्या ये शादी करना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में हुआंग और सीसी मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और बाहर आते हैं। सीसी सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था मेरी ऐसे शादी हो गई। हुआंग कहता है कि ये सर्टिफिकेट मैं रखता हूँ। देन वो सीसी को एक बैंक कार्ड देता है और कहता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। सीसी सोचती है कि अब मैं यूनिवर्सिटी और ट्यूशन की फ़ीस पे कर पाऊंगी और हुआंग से कहती है कि फ़ीस के अलावा मैं पैसे नहीं लूँगी। वो कहता है कि जो चाहो लो, ऐसे नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। सीसी सोचती है कि ये मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं। तभी हुआंग को मिसेस ली का कॉल आता है कि मेरी बहू मिली या नहीं। हुआंग कहता है कि मिल गई है। सीसी कहती है कि क्या आपकी मॉम मुझे पसंद नहीं करेगी। हुआंग सीसी को घर चलने को कहता है। घर आते ही सीसी तो शॉक्ड हो जाती है। सभी लोग उसका वेलकम करते हैं। घर के अंदर जाकर सीसी सोचती है कि यहाँ पर सब कितना लग्जीरियस है। मिसेस ली सीसी को हक कर लेती है और कहती कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो। सीसी मिसेस ली को आंटी कहती है तो मिसेस ली कहती कि मुझे मॉम कहा करो। सीसी उन्हें मॉम कहती है। देन मिसेस ली सीसी को ली फैमिली की सील देती है। सीसी कहती कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, मैं इसे नहीं रख सकती। वो सील से सीसी को कट लग जाता है। हुआंग सीसी को देखने लगता है। सीसी कहती कि मैं ठीक हूँ। मिसेस ली कहती कि मुझे नहीं पता था ये इतनी साफ है। वो अपने असिस्टेंट से उस सील को राउंड शेप कराने को कहती है। मैट कहती कि ये 18 साल से ली फैमिली में है, इसे राउंड कराना कितना बेकार होगा। सीसी कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मिस्टर ली के साथ कुछ ही टाइम के लिए हूँ। मिसेस ली कहती कि ऐसा मत कहो, तुम मेरी बहू हो, अगर ये तुम्हें परेशान करे तो बस मुझे बताना, मैं सब देख लूँगी। देन वो सीसी के लिए 2 केयर टेकर बुलाती है और कहती कि ये तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी, तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो तुम इन्हें बता सकती हो। सीसी कहती कि मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। मिसेस ली कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी ना हो। तभी उन्हें किसी का कॉल आता है और वो सीसी से कहती कि मेरी इंजीनियरिंग टीम आ चुकी है, वो मुझे अपने फ्यूचर ग्रैंडसन के लिए प्लेग्राउंड डिज़ाइन कराना है ना, तो मुझे जाना होगा अभी। सीसी और हुआंग शॉक्ड हो जाते हैं। मिसेस ली वहाँ से चली जाती है। हुआंग कहते हैं कि मुझे कंपनी जाना है मीटिंग के लिए, आंटी वैन तुम्हें रूम दिखा देगी। वैन सीसी को हुआंग के रूम में लेकर जाती है। सीसी सोचती कि इतना लग्जीरियस रूम। वैन कहती कि अभी मैं कुछ ही क्लोथ ला पाई हूँ आपके लिए, कल तक और आ जाएंगे। सीसी कहती कि नहीं, इन सब की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए एक ड्रेस ही काफ़ी है। वैन कहती है कि ये सब यंग मास्टर का ऑर्डर है। सीसी पूछती है कि ये सूट्स किस लिए हैं। वेन बताती है कि ये यंग मास्टर के हैं। सीसी शॉक्ड हो जाती कि ये रूम हुआंग का है। सीसी पूछती कि क्या मुझे उनके साथ सोना होगा। वेन कहती है कि यंग मास्टर डेली घर नहीं आते, आप रेस्ट कर लो अब। सीसी सोचती कि मैंने नहीं सोचा था मैं कभी ऐसी जगह पर आ पाऊंगी। तभी उसे उसके आंटी का कॉल आता है। वो सीसी से कहती कि अगर तुम वीकेंड तक घर नहीं आई तो मैं तुम्हारी मॉम की ग्रेव यहाँ से हटा दूंगी। सीसी कहती कि नहीं, मैं आ जाऊंगी। कॉल रखकर आंटी एक ओल्ड मैन से बात करती है कि कुछ दिन में तुम्हारी वाइफ होगी, बस पैसे रेडी रखना। वो ओल्ड मैन कहता है कि पैसों की टेंशन मत लो। नेक्स्ट सीन में सीसी सोचती है कि ये पजामा इतना शॉर्ट क्यों है, लेकिन शायद आज मिस्टर ली नहीं आएंगे तो मैं इसमें सो सकती हूँ। तभी हुआंग आ जाता है। सीसी उसे देखकर जाने लगती है। हुआंग सीसी को रोककर कहते कि कहाँ जा रही हो। सीसी कहती कि वैन ने कहा था कि आज आप नहीं आएंगे, मैं चली जाती हूँ रूम से। वो उसके क्लोज जाके कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा कि तुम मेरे रूम में नहीं रह सकती। वो सीसी को उठाकर बेड पर लिटा देता है और उसके क्लोज जाने लगता है। सीसी कहती कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते। वो कहता है कि तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। वो पास में रखा ऑयल उठाता है और कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि ऑयल से मसाज करने से स्ट्रेस मार्क्स नहीं होंगे तुम्हें। फिर वो सीसी को मसाज देने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी नीचे आती है। वैन उसे ब्रेकफास्ट करने को कहती है। सीसी कहती है कि ये सारी डिशेस मैंने टीवी में देखी है। वैन कहती कि आपको स्पाइसी फूड पसंद हो तो हम इन्हें चेंज कर देते हैं। सीसी कहती कि नहीं, मुझे सूप बहुत पसंद आता है। वैन बताती कि ये सब यंग मास्टर ने खुद कुक किया, बहुत लकी है। हुआंग कहते कि बस मैंने बहुत दिन से कुकिंग नहीं की थी। सीसी को थोड़ा अजीब लगने लगता है। सीसी कहती कि मैं ठीक हूँ।
हुआंग उसे एक पिल देता है। वैन उन पिल के बारे में बताने लगती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, जिसे यंग मास्टर अपने लिए लाए थे। हुआंग कहता है कि ऐसी बात बताने की जरूरत नहीं है। वैन चली जाती है। हुआंग सीसी से कहता है कि तुम काफ़ी वीक हो, अच्छे से खाना खाया करो। सीसी सोचती है कि इन्हें बस बेबी की टेंशन है। वो कहती है कि आप टेंशन मत लो, बेबी को कुछ नहीं होगा। देन वो फैक्ट्री जाने को कहती है। हुआंग कहता है कि मेरे दिए पैसे काफ़ी नहीं है क्या। सीसी कहती है कि आपने जो दिए है वो ठीक है, लेकिन मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ। बेबी को इससे कुछ नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। हुआंग सोचता है कि ब्लैक कार्ड होने के बाद भी खुद के पैसे कमाने हैं। वो कहता है कि जो करना है करो। सीसी बाहर आती है। वो हुआंग से टकरा जाती है। हुआंग उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें फैक्ट्री ड्रॉप करूंगा। सीसी मना करती है। हुआंग कहता है कि नाटक मत करो और चलो मेरे साथ। फैक्ट्री के सामने सीसी कहती है कि मेरी नाइट की शिफ्ट भी है, तो मैं टैक्सी से आ जाऊंगी, पिक करने मत आना आप। सीसी के जाते ही हुआंग सोचता है कि मुझे ये बेवकूफ़ नहीं बना सकती। वो असिस्टेंट को कॉल करके फैक्ट्री की सभी नाइट शिफ्ट कैंसिल करा देता है और कहता है कि मैं मेरे बेबी को कुछ नहीं होने देना चाहता। नेक्स्ट सीन में सीसी को छींक आ रही थी। फई कहती कि तुम्हें कौन मिस कर रहा है। सीसी कहती है कि क्या ये मिस्टर ली है। फई पूछने लगती है कि क्या तुमने बॉयफ्रेंड बना लिया। सीसी कहती कि नहीं। फई कहती कि हाँ, वो मिस्टर ली जितना हैंडसम नहीं हो सकता। एक लड़की कहती कि मिस्टर ली यहाँ पर किसी को लाइक कर भी नहीं सकते हैं। फई कहती कि मिस्टर ली ने सीसी की हेल्प की थी, यहाँ तक कि हैरी और उस लीडर को फैक्ट्री से निकाल दिया। सीसी कहती कि वो मेरे लिए नहीं किया है, हैरी और लीडर मुझे कुछ कह रहे थे, इसीलिए उन्होंने गुस्से में ऐसा किया। तभी डायरेक्टर बताते कि ली ग्रुप से इन्वेस्टमेंट मिलने के लिए आज डिनर पार्टी होगी। सीसी सोचती है कि तब तो मिस्टर ली भी आएंगे। एक लड़की कहती है कि मिस्टर ली ऐसी छोटी पार्टी में कैसे आ सकते हैं, उन्हें तो एक्सपेंसिव खाना पसंद होगा। सीसी सोचती है कि घर का खाना बहुत ज़्यादा अच्छा था, शायद मिस्टर ली यहाँ नहीं आएंगे। फई कहती है कि काश उन्हें एक बार फिर से देख पाती। एक लड़की कहती कि कल मैं मैरिज सर्टिफिकेट लेने गई थी, तब मैंने मिस्टर ली को किसी लड़की के साथ देखा। सीसी तो सॉक्ड हो जाती है। वो लड़की कहती है कि उस लड़की ने फेरी जैसी ड्रेस पहनी थी, बहुत ही रिच होगी वो। तुम सब मिस्टर ली को बस दूर से ही देख सकते हो। सीसी सोचती कि अच्छा है, इसने मुझे नहीं देखा। अब रात में डिनर के टाइम पर हुआंग डिनर पार्टी में आ जाता है। सभी सॉक्ड हो जाते हैं। डायरेक्टर उन्हें वीआईपी सीट पर बैठने को कहते हैं, लेकिन हुआंग सीसी के पास किसी लड़के को देखकर कहता है कि मैं सबके साथ डिनर करूंगा। वो उस लड़के को उठा देता है। सीसी सोचती है कि ये सब क्या कर रहे हैं ये। एक लड़की सीसी को ड्रिंक करने को कहती है, हुआंग के साथ टॉस करके। सीसी कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं पानी पी लूँगी, लेकिन वो लड़की सीसी के साथ ज़बरदस्ती करने लगती है और उसे ज़ोर से धक्का दे देती है, जो देखकर हुआंग को गुस्सा आ जाता है। सबको लगता है कि हुआंग गुस्सा हो गया है। वो लड़की हुआंग से कहती कि मैं अभी सीसी से टॉस करने को कहती हूँ, आप गुस्सा मत हो। हुआंग उस लड़की को धक्का दे देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। सभी लोग सोचते हैं कि हुआंग सीसी की साइड ले रहा है। हुआंग कहता है कि इस लड़की को ड्रिंक करने का कुछ ज़्यादा ही शौक है ना। असिस्टेंट बहुत सारी वाइन मंगाता है और उस लड़की को जबरदस्ती ड्रिंक कराने लगता है। सीसी ये देखकर हुआंग से कहती कि ये सब ठीक नहीं है, तो हुआंग उस लड़की को छोड़ देता है और कहता है कि अब से यहाँ पर कोई भी किसी को कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं करेगा, मुझे ये सब नहीं पसंद। फिर सभी डिनर करने लगते हैं। सीसी को उसकी पसंद की डिश नहीं मिल रही थी, इसलिए हुआंग उसकी साइड आते ही डिश को सीसी की तरफ कर देता है। सीसी सोचती है कि इन्हें तो स्पाइसी फूड नहीं पसंद, फिर भी ये बेबी के लिए चाहते हैं कि मैं अच्छे से खाना खाऊं। सीसी ज़्यादा खाना खाने लगती है। ये देख के हुआंग भी स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में सीसी और फई बाहर आती हैं। सीसी फई से एक मेडिसिन लेती है, कहती कि इससे पेट ठीक हो जाता है ना। फई कहती कि हाँ, लेकिन ये स्पाइसी खाने के बाद खाने के लिए है, तुम तो स्पाइसी फूड नहीं खाती। सीसी बिना कुछ बोले चली जाती है। इधर हुआंग मेडिसिन ही खा रहा था। असिस्टेंट कहता है कि आपने मिस फू के लिए स्पाइसी फूड तक खा लिया। हुआंग गुस्से में कहता है कि मैं उस लड़की को लाइक नहीं करता हूँ, समझे तुम, सिर्फ बेबी के लिए मैं उसके साथ हूँ। सीसी ये सब सुन लेती है और सोचती है कि मुझ जैसी लड़की इनके लायक कैसे हो सकती है। असिस्टेंट बताता है कि मैं सीसी आ गई। हुआंग उसे घर चलने को कहता है। वो असिस्टेंट को छोड़कर चला जाता है। असिस्टेंट मिसेस ली को कॉल करके हेल्प मांगता है। एक सीन में सीसी अपना पीलो उठाने लगती है। हुआंग कहता है कि तुम यहाँ सो सकती हो। सीसी कहती है कि आप मुझे नफरत करते हैं ना, तो खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। हुआंग कहता है कि इससे बेबी अपसेट होगा कि मॉम डैड उसके पास नहीं है। सीसी कहती है कि इस बात से भी अपसेट होगा कि आप खुद को मेरे साथ रहने के लिए फोर्स कर रहे हैं। सीसी चली जाती है। हुआंग को ये अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट मॉर्निंग हुआंग सीसी के नीचे आने का वेट कर रहा था। वैन कहती है कि सीसी को आजकल कम भूख लगती है और वो इसलिए नीचे नहीं आ रही क्योंकि आप भी कभी घर पर हैं। जो सुनकर हुआंग खुद कुकिंग करने जाता है और वो सीसी के लिए अच्छा सा सूप बनाता है और वैन से कहता है कि अब आप सीसी को बुला लेना। वैन सीसी को बुलाती है। सीसी सूप पीती है और कहती कि इसे पीने से मुझे अजीब नहीं लग रहा।
हुआंग कहता है कि अपना गुस्सा खाने पर मत निकालो और चला जाता है। वैन कहती कि मैंने पहली बार यंग मास्टर को किसी की फिक्र करते देखा है, आप सच में बहुत लकी है। सीसी सोचती कि इन्हें बस बेबी की टेंशन है। तभी सीसी को उसकी आंटी का कॉल आता है। वो सीसी को कहती कि तुम अभी तक घर क्यों नहीं आई। सीसी कहती कि मुझे फैक्ट्री में काम है। आंटी कहती कि अभी आओ वरना तुम्हारी मॉम की ग्रेव यहाँ से हटा ही दूंगी मैं। जो सुनकर सीसी वैन को बताकर चली जाती है। वैन कहती कि ड्राइवर को साथ ले जाना, लेकिन सीसी नहीं सुनती। वैन सोचती है कि इतनी जल्दी में क्यों है। वो हुआंग को कॉल कर देती है। नेक्स्ट सीन में सीसी घर आती है। आंटी उसे देखकर खुश हो जाती है। सीसी कहती कि आपको क्या चाहिए। आंटी कहती कि आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो हम पार्टी करते हैं, मैंने किसी को इनवाइट किया है। वो सीसी को उस ओल्ड मैन से मिलाती है। सीसी उन्हें अंकल कहती है। सीसी का कजिन ब्रदर यान कहता है कि तुम उन्हें अंकल नहीं कह सकती हो। वो ओल्ड मैन कहता है कि हम जल्दी हस्बैंड वाइफ होंगे। सीसी कहती कि तुम मेरी शादी मुझे 30 साल बड़े आदमी से नहीं करा सकते हैं। यान कहता है कि क्यों नहीं करा सकते, बकवास मत करो। आंटी कहती है कि मैं पैसे ले चुकी हूँ, अब तो मैं इससे शादी करनी ही होगी। वो ओल्ड मैन सीसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। सीसी कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनकर वो ओल्ड मैन सीसी को साइड कर देता है और कहता है कि तुम लोगों ने इस बेकार लड़की के लिए मुझसे पैसे लिए हैं। वो आंटी से पैसे लेकर वापस चला जाता है। यान सीसी को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि मॉम अब मैं शादी के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। आंटी कहती कि टेंशन मत लो। वो सीसी को कहती कि चलो फैक्ट्री और उस आदमी से पैसे लो जिससे तुम प्रेग्नेंट हुई हो। वो दोनों जबरदस्ती सीसी को बाहर ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट हुआंग से कहता है कि हम 1 घंटे से बस बैठे हैं, अगर आप सीसी को लाइक करते हैं तो उससे बात क्यों नहीं करते हैं। हुआंग उसे चुप करा देता है। तभी मिसेस ली वहाँ पर आती है और हुआंग पर गुस्सा करने लगती है कि सीसी को नाराज क्यों किया तुमने, वो इतनी अच्छी लड़की है। असिस्टेंट बताता है क्योंकि सीसी ने आपसे 1 मिलियन लिए और उसके बाद बॉस से भी पैसे मांगे। हमारी ली फैमिली के पास इतने पैसे हैं, क्या फर्क पड़ता है अगर उसे पैसों से भी प्यार हो तो। मिसेस ली कहती कि मैंने कब सीसी को 1 मिलियन दिया। असिस्टेंट कहता है कि उस दिन आपने ही तो वो लड़कियां भेजी थी ना। मिसेस ली कहती है लेकिन सीसी तो वो लड़की है ना जो तुम लोगों ने पसंद की थी, उसे मैंने थोड़ी ना भेजा था। असिस्टेंट कहता है इसका मतलब उस दिन सीसी गलती से वहाँ पहुँच गई, वो सच में किसी और इंटरव्यू के लिए गई थी। हुआंग भी शॉक्ड हो जाता है और देखता है कि सीसी को उसने जो कार्ड दिया था उससे सीसी ने सच में 10,000 यूनिवर्सिटी में फीस पे की है बस। असिस्टेंट कहता है कि मतलब आपने उसे बिना कुछ दिए सब कुछ कर लिया। मिसेस ली कहती है कि मेरी बहू को ढूंढो जल्दी से। हुआंग सोचता है कि मैंने सच में सीसी को गलत समझा। इधर आंटी और यान सीसी को फैक्ट्री लाते हैं और सबके सामने आंटी कहती कि कौन है वो कमीना जिसने सीसी को प्रेग्नेंट किया है, मेरे सामने आए। सभी लोग सीसी के बारे में बातें करने लगते हैं। सीसी आंटी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ये सब मत करो। यान कहता है कि जो भी हो सामने आ जाए। एक लड़का कहता है कि मैं तो इसके साथ नहीं सोया। आंटी सीसी को मारने लगती है। यान भी उसे परेशान करने लगता है और पूछता है कि कौन है वो बताओ। सीसी सोचती है कि मिस्टर ली सबके सामने मुझे कभी अपनी वाइफ नहीं कहेंगे, वो कुछ नहीं कहती। आंटी और यान सीसी को परेशान करने लगते हैं, जिसके बाद सीसी बता देती है कि ये बेबी मिस्टर ली हुआंग का है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक लड़की कहती कि तुम पागल हो क्या, जो मिस्टर ली तुम्हें टच करेंगे कभी भी। आंटी कहती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन को बदनाम करने की। सीसी कहती है कि मैं प्रूव कर सकती हूँ। वो हुआंग को कॉल करती है। मिसेस ली हुआंग को जल्दी कॉल उठाने को कहती है। सीसी हुआंग से कहती है कि मुझे सेव करने आओ अभी। हुआंग पूछता है कि तुम कहाँ हो, क्या हुआ है, लेकिन एक लड़का सीसी का फ़ोन तोड़ देता है। हुआंग असिस्टेंट से सीसी की लोकेशन पता करने को कहता है। वो लड़का कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि मिस्टर ली फैक्ट्री को इन्वेस्टमेंट न दे। सभी लोग सीसी को बहुत सुनाते हैं। सीसी कहती कि मैं झूठ नहीं कह रही है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और कहते हैं कि मिस्टर ली ने कुछ दिन पहले ही मैरिज सर्टिफिकेट लिया है। उनकी वाइफ एक ब्यूटीफुल और रिच लड़की होगी ना कि तुम्हारे जैसी। आंटी कहती कि अगर ये नहीं बताती कि किसका बेबी है ये, तो हम इसे नहीं रखने देंगे। यान कहता है कि मैं इसे मार ही डालूंगा। वो सीसी को मारने वाला था। सीसी सोचती है कि मैं ली फैमिली के बेबी को नहीं खोना चाहती। तभी हुआंग आ जाता है और कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि मेरी वाइफ को कौन परेशान करता है। आंटी कहती कि तुम कौन हो। सभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। असिस्टेंट यान को मारने लगता है। हुआंग सीसी को उठाता है और सभी से कहता है कि जिसने भी सीसी को परेशान किया है खुद सामने आ जाओ। 3-4 लोग घुटनों पर बैठकर माफी मांगने लगते हैं। हुआंग कहता है कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बेबी ली फैमिली का ही है। आंटी और यान भी माफी मांगने लगते हैं। आंटी यान को ब्लेम कर रही थी और यान आंटी को। सीसी कहती कि छोड़ दो इन्हें। हुआंग कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम जो चाहे बोल सकती हो। जो सुनकर सीसी आंटी को थप्पड़ मारने लगती है और कहती है कि तुमने मुझे और मेरी मॉम को बहुत परेशान किया है, आज तुम मेरे बेबी को भी मारना चाहती थी। आंटी गुस्से में कहती है कि ये लड़का सिर्फ बेबी की वजह से तुम्हारे साथ है, देखना जल्दी तुम्हें छोड़ देगा। सीसी कहती कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मिस्टर ली कब तक मेरे साथ है, लेकिन अब मैं तुमसे नहीं डरूंगी। हुआंग ये सुनकर खुश हो जाता है और कहते कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देन वो असिस्टेंट से कहता है कि ये दोनों सिटी से बाहर होने चाहिए।
और वो सीसी को उठाकर ले जाता है। घर में वैन जल्दी से सीसी के पास आती है। वो उसके लिए बहुत परेशान थी। सीसी कहती कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैन उसे लंच करने को कहती है। सीसी वैन को थैंक्स कहती है। वैन कहती है कि ये सब यंग मास्टर ने ही कहा है करने के लिए। सीसी कहती कि मुझे पता है कि ये बेबी के लिए है, फिर भी थैंक्स। वैन कहती है कि अब आप दोनों को बात करनी चाहिए और वो चली जाती है। हुआंग सीसी को चेक देता है। सीसी कहती कि इतने पैसे क्यों दे रहे हो आप। हुआंग उसे सब बताता है और कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हें गलत समझा। सीसी कहती कि इसीलिए आप मुझे लालची समझ रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, आज आपने मुझे बचाया है, ये सारी बातें भूल जाते हैं। हुआंग सीसी से कहता है कि तुम्हें फैक्ट्री जाने की जरूरत नहीं है, अपना ध्यान रखो अभी। सीसी सोचती है कि फैक्ट्री में सबको पता चल गया है, इसीलिए शायद ये नहीं चाहते कि अब कोई भी मुझे इनकी वाइफ समझे। सीसी कहती कि ठीक है, मैं बाद में यूनिवर्सिटी जा सकती हूँ ना, टेंशन मत लो, मैं किसी को हमारे बारे में पता नहीं चलने दूंगी। हमारे डिवोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा मेरी स्टडी का। हुआंग सोचता है कि ये अभी भी मुझसे डिवोर्स चाहती है। वो सीसी को रूम में जाने को कहता है और सोचता है कि क्या ऐसे कोई फीलिंग्स नहीं है मेरे लिए। रात में हुआंग सीसी के पास आता है। सीसी कहती है कि आप गेस्ट रूम में क्यों आए। हुआंग कहता है कि मसाज करना भूल गया मैं, तुम क्या सोच रही हो। सीसी कहती कि कुछ नहीं। हुआंग सीसी के पेट की मसाज करने लगता है। सीसी कहती कि आप बहुत जेंटल हैं और उसे नींद लग जाती है। हुआंग उसे किस करने वाला था लेकिन नहीं करता और सोचता है कि सीसी अभी भी प्रेग्नेंट है। देन वो असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे अभी घर आने को कहता है। देन वो असिस्टेंट को बताता है कि मेरे एक फ्रेंड को अपनी वाइफ के लिए अजीब सा फील होता है। असिस्टेंट कहता है कि आपका तो कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है, लेकिन शायद आपको में सीसी से प्यार हो गया है। हुआंग कहता है कि बकवास मत करो। असिस्टेंट कहता है कि जो फीलिंग्स हैं आप बताते क्यों नहीं। हुआंग कहता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। देन वो असिस्टेंट को सुबह कहीं चलने को कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग असिस्टेंट कहता है कि आप सीसी को उसकी मॉम की पुरानी चीज़ें दिलाने जा रहे हैं, तो आप उसे बताते क्यों नहीं कि आप उसे पसंद करते हैं। हुआंग कहता है कि तुम जॉब से निकलना चाहते हो क्या। तभी सीसी आ जाती है। हुआंग से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हुआंग कहता है कि तुम्हें पता चल जाएगा। देन वो सीसी से कॉर्न लेता है। सीसी कहती है कि मैं इसे खा चुकी हूँ। वो कहता है कि पता है, और वो उसका कॉर्न खा लेता है। जिसके बाद हुआंग सीसी को उसकी मॉम के घर लाता है। असिस्टेंट सीसी को बताता है कि कल तुम नींद में अपनी मॉम को मिस कर रही थी, तो ये घर बॉस ने रात में ही बाय कर लिया था। सीसी हुआंग को हक करती है और उसे थैंक्स बोलते हुए कहती है कि आंटी ने मॉम की डेथ के बाद इसे सेल कर दिया था, तब मैं कुछ नहीं कर पाई। हुआंग कहता है कि अपसेट मत हो, मॉम तुम्हें खुश देखना चाहती होगी। सीसी अपनी मॉम से कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरा बेबी भी आने वाला है जिसके पास एक बहुत ही प्यार करने वाले डैड होंगे, मेरी तरह उसे बिना डैड के नहीं रहना पड़ेगा। हुआंग कहता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, मेरे मॉम डैड तुम्हारे भी मॉम डैड हैं। सीसी कहती कि हाँ। हुआंग कहता है कि ये घर मैंने तुम्हारे नाम पर ट्रांसफर करा दिया है, तुम कभी भी यहाँ पर आ सकती हो, अभी हम चलते हैं। वो लोग बाहर आते हैं। सीसी एक ओल्ड मैन से टकरा जाती है। वो उस मैन के वॉलेट में अपने मॉम डैड की फ़ोटो देख लेती है। वो ओल्ड मैन मिस्टर फूथ है। वो सीसी से कहते हैं कि तुमने मेरी फ़ोटो ख़राब कर दी, तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। हुआंग कहता है कि आपने मेरी वाइफ को टक्कर मारी है, तो आपको पहले सॉरी कहना चाहिए। मिस्टर फू अपने बॉडीगार्ड को शांत करते हैं और सीसी को सॉरी कहते हैं। सीसी और हुआंग कार में आते हैं। सीसी कहती है कि वो ओल्ड मैन बहुत डेंजरस लग रहे थे। असिस्टेंट बताता है कि वो फू फैमिली से हैं। ली फैमिली और फू फैमिली का कंपटीशन चलता था, लेकिन कुछ साल पहले फू फैमिली दूसरी सिटी चली गई। शायद मिस्टर फू अपनी डेड वाइफ का घर ढूंढने आए हैं। सीसी कहती कि ये मेरी ही गलती है। हुआंग कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। सीसी कहती कि लेकिन हुआंग उसे किस करता है और कहता है कि जब तक तुम खुद को सही मानना नहीं सीख जाती, मैं तुम्हें किस करूंगा। सीसी कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। हुआंग फिर से सीसी को किस करता है। सीसी कहती कि ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी, अब मुझे किस मत करना, और वो सो जाती है। हुआंग अपना सूट सीसी को दे देता है। घर पहुंचते ही सीसी अंदर चली जाती है। हुआंग कहता है कि शायद मैं सीसी से प्यार करने लगा हूँ, जो सुनकर असिस्टेंट खुश हो जाता है। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता सीसी भी आपको लाइक करती है, क्योंकि जो हस्बैंड उसे डिवोर्स देने वाला है वो उसे कैसे लाइक करेगी। हुआंग कहता है कि मैं उसे खुद से अलग नहीं होने दूंगा। जिसके बाद मिसेस ली सीसी के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाती है। वो कहती कि तुम ये सब यूनिवर्सिटी लेकर जाना। सीसी कहती कि ये सब बहुत एक्सपेंसिव है, यूनिवर्सिटी में इन सब की जरूरत नहीं है। मिसेस ली कहती कि तुम्हें यूनिवर्सिटी में अच्छे से जाना चाहिए। तभी हुआंग आता है। सीसी उसे सब बताती है। मिसेस ली कहती कि अब तुम्हारा हस्बैंड कुछ नहीं कर रहा, तो मैं अपनी बहू के लिए सब करूंगी ना। हुआंग कहता है कि यूनिवर्सिटी के लिए इतना सब काफी नहीं है। वो असिस्टेंट को और सामान लाने को कहता है। हुआंग बताते हैं कि सीसी के लिए फोन, वॉच सब कुछ है। सीसी कहती कि मेरे पास फोन है। हुआंग उस फोन को फेंक देता है और सीसी को दूसरा फोन देता है और बताते कि मैंने यूनिवर्सिटी के पास एक विला लिया है, तुम लंच में वहाँ पर जाकर रेस्ट कर सकती हो। सीसी कहती कि इतना सब करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि अच्छा ठीक है। वो असिस्टेंट से कहता है कि सारा सामान फेंक दो और विला का फर्नीचर भी फेंकवा देना। जो सुनकर सीसी कहती कि अच्छा ठीक है, मैं सब रख लेती हूँ।
जो सुनकर मिसेस ली भी खुश हो जाती हैं। हुआंग कहता है कि मैंने नोटिस किया तो मैं पुराने बेड पर बैक पेन होता था, चलो मैंने दूसरा बेड मंगवाया है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी की जब नींद खुलती है तो वो हुआंग से कहती है कि हम साथ कैसे सो सकते हैं। हुआंग कहता है कि तुम तो यही सो गई थी मुझे पकड़ के, जाने भी नहीं दे रही थी कहीं। वो सीसी के क्लोज जाता है उसे किस करने, लेकिन फिर वो कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तुम भी रेडी हो जाओ, ब्रेकफास्ट के बाद मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी ले चलूंगा। नेक्स्ट सीन में सीसी यूनिवर्सिटी के पीछे ही कार रोकने को कहती है। हुआंग कहते हैं क्या हुआ। सीसी कहती कि मैं खुद चली जाऊंगी और कार से उतर जाती है। असिस्टेंट कहते हैं लगता है सीसी नहीं चाहती उसके क्लासमेट्स को आपके बारे में पता चले। इसके बाद सीसी वेलकम पार्टी में आती है, तभी उसे उसके पड़ोस का एक लड़का मिल जाता है जिसका नाम चैन है। वो सीसी का सीनियर होता है। वो सीसी से कहता है कि तुम और ब्यूटीफुल हो गई हो। तभी सीसी को किसी का धक्का लग जाता है। चैन सीसी को पकड़ लेता है। ये सब हुआंग देख लेता है। चैन हुआंग को पहचान जाता है और उसका वेलकम करता है। चैन हुआंग से सीसी के बारे में बताता है। हुआंग कहता है कि ये बहुत केयरलेस है, इसका ध्यान रखना। चैन कहता है कि आप जानते हो इसे। सीसी बोल देती है कि मैं फैक्ट्री में काम करती थी और ली ग्रुप ने इस टाइम फैक्ट्री में इन्वेस्ट किया है, बहुत हेल्प करते हैं ये मेरी। सीसी हुआंग को थैंक्स बोलकर चली जाती है। उसे उसकी क्लासमेट पूछती है कि क्या तुम चैन को जानती हो, क्या तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। सीसी कहती कि नहीं, वो बस मेरा पड़ोसी है। जिसके बाद प्रिंसिपल हुआंग को स्टेज पर बुलाते हैं यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट को अवार्ड देने के लिए। हुआंग उन स्टूडेंट्स को बुलाता है जिसमें सीसी भी थी। हुआंग सबसे हाथ मिलाता है लेकिन एक लड़की को छोड़ देता है जिसका नाम मिन है। जब वो लोग वापस आती हैं तब मिन कहती है कि तुम जैसी गरीब लड़की मिस्टर ली को कैसे जानती है। दूसरी लड़की कहती कि तुम इसे गरीब कैसे कह सकती हो, इसकी ड्रेस देखो जो 1 मिलियन की है। सीसी कहती कि नहीं, ये फेक डिज़ाइन है, मैंने स्टॉल से ली थी। वो लड़की कहती है कि ये तो बिल्कुल सेम लग रही है। मिन कहती कि फेक ही होगी। तभी सीसी को हुआंग का मैसेज आता है कि बाहर आओ। सीसी हुआंग के पास आती है। हुआंग उसके क्लोज जाकर कहता है कि तुम सबको मेरे बारे में बताना नहीं चाहती ना। सीसी कहती कि ऐसा नहीं है। हुआंग उसे किस करने लगता है और कहता है कि दूसरे लड़कों से मिलने से पहले याद रखना कि तुम मैरिड हो। सीसी कहती कि कैसी बात कर रहे हैं आप, मैं बस चाहती हूँ कि डिवोर्स के बाद मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन ना करना पड़े, बस इसलिए। हुआंग कहता है कि हम डिवोर्स लेंगे ही नहीं। सीसी कहती कि क्यों, हमारे स्टेटस इतने अलग हैं, मेरी भी लाइफ है, मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। बेबी के आते ही हमारे रास्ते अलग होंगे। हुआंग गुस्से में कहता है कि क्या तुम उस चेन के लिए ऐसा कर रही हो। वो सीसी को फोर्सफुली किस करने लगता है। सीसी कहती कि अच्छा होगा कि जितने टाइम हम साथ हैं आप मुझे फोर्स ना करें। ये बोलकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी यूनिवर्सिटी से बाहर आती है। चैन उसका वेट कर रहा था। वो सीसी से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, काफी लेट हो गया है। सीसी कहती कि मैंने एक अपार्टमेंट लिया है, पास में ही है, मैं खुद चली जाऊंगी। सीसी चली जाती है। चैन 2 लड़कों को बुलाता है और उन्हें पैसे देकर सीसी को बुली करने को कहता है ताकि वो सीसी के सामने हीरो बन सके और उसे सेव करके। सीसी को रास्ते में वो दोनों लड़के परेशान करने लगते हैं। सीसी कहती कि कौन हो तुम लोग। तभी चैन आता है और सीसी को बचा लेता है। देन वो सीसी से कहता है कि तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी वहाँ हुआंग भी आ जाता है और सीसी का हाथ पकड़कर चैन से कहता है कि तुम्हें शायद कोई काम होगा। तभी चैन को कंपनी से कॉल आता है कि सभी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं। चैन कहता है कि मुझे घर जाना होगा डैड से बात करने। वो हुआंग से कहता है कि सीसी को घर छोड़ देना। सीसी हुआंग से कहती कि मैं आपको चीट नहीं कर रही हूँ, चैन को कुछ मत करना। हुआंग कहता है कि तुम्हें पता भी है वो तुम्हें सेव करने आया था, ये कुछ और चाहता था। सीसी कहती है कि क्या आप जैसे रिच लोग हम लोगों को ऐसे ही समझते हैं। हुआंग कहता है कि ऐसा नहीं है, मुझे वो चैन ठीक नहीं लगता। सीसी कहती है कि आपको तो सबसे प्रॉब्लम है, आप तो मुझे भी पसंद नहीं करते, बस बेबी के लिए मेरे साथ रह रहे हैं। हुआंग उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन सीसी कोई बात नहीं सुनती। सीन में असिस्टेंट हुआंग से एक फाइल लेने आता है लेकिन वो हुआंग को देखकर समझ जाता है कि उसने अभी तक साइन नहीं किया है। हुआंग असिस्टेंट को रोक के कहता है कि मैं कैसे इम्प्रेस करूँ सीसी को। असिस्टेंट कहता है कि आप उनके पास रहना छोड़ दो, उन्हें फ्री रहने दो, दूर रहकर भी आप उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हुआंग कहता है कि मतलब मैं स्टाकर बनूं। असिस्टेंट कहता है कि बुरा आइडिया नहीं है। हुआंग कहता है कि चैन की फैमिली ने अब तक जो भी बुरे काम किए हैं मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। नेक्स्ट डे चैन ने जिन 2 लड़कों को हायर किया था उसमें से एक लड़का कहता है कि फिर कल रात तुमने एंजॉय किया या नहीं। तभी सीसी आती है। वो लड़का कहता है कि क्या कुछ नहीं हुआ। चैन कहता है कि कल फ्रेशर पार्टी में सीसी मेरी ही होगी। नेक्स्ट डे वैन सीसी को अच्छे से रेडी करके यूनिवर्सिटी भेजती है। हुआंग पूछता है कि इतना रेडी होकर कहाँ गई है ये। वैन बताती कि आज फ्रेशर पार्टी है ना, तो मैडम स्टार होटल गई है। हुआंग असिस्टेंट से स्टार होटल चलने को कहता है। असिस्टेंट कहता है लेकिन आज आपकी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बहुत सारी फाइल्स पर साइन भी करना है। लेकिन फिर भी वो हुआंग को देखकर डर जाता है और चुपचाप उसे होटल ले जाता है। असिस्टेंट और हुआंग होटल के बाहर ही रुकते हैं। असिस्टेंट हुआंग को टैब देता है जिसमें सीसी जिस रूम में थी वहाँ का सब कुछ दिख रहा था। हुआंग कहता है कि ये चैन क्यों आया है फ्रेशर पार्टी में।
असिस्टेंट कहते हैं कि पता नहीं क्या इंटेंशन है इसकी। हुआंग कहता है कि बस कुछ करे ना ये, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। इधर मिन कहती कि अब नेक्स्ट सॉन्ग कौन गाएगा। चैन कहता है कि मैं। वो सीसी से साथ में सॉन्ग गाने को कहता है, लेकिन सीसी कहती है कि मुझे कोई पॉप सॉन्ग नहीं आता। जो सुनकर मिन उसका मजाक उड़ाने लगती है कि क्या इस जैसी गाँव की लड़की ने लैब में कभी पॉप सॉन्ग नहीं सुने। सीसी की यूनिवर्सिटी की फ्रेंड रीनी कहती कि बकवास मत करो, तुम सीसी से जेलस होती हो ना कि ये तुमसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मीन कहती कि अच्छा, मुझे पता है कि ये फैक्ट्री में भी बस लड़कों को सिड्यूस करती होगी। ये सब हुआंग देख रहा था। वो असिस्टेंट से बॉडीगार्ड को भेजने को कहता है। इधर चैन कहता है कि तुम सीसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं बोल सकती, समझी। तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि तुम्हें सबसे प्रॉब्लम होती है। सभी लोग मिन को ही बातें सुनाने लगते हैं। मिन गुस्से में चली जाती है। बाहर उसे हुआंग के बॉडीगार्ड पकड़ लेते हैं। सीसी सोचती है कि ये तो ली फैमिली के बॉडीगार्ड जैसे लग रहे हैं, तो मिस्टर ली यहाँ पर आए हैं। चैन कहता है कि सीसी, मैं तुमसे अपनी फीलिंग कन्फेस करना चाहता था, इसीलिए तुम्हारे साथ सॉन्ग गाने को कहा। क्या तुम मुझे डेट कर सकती हो। जो सुनकर हुआंग को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वो सिगरेट पीने लगता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप ये क्या कर रहे हैं। हुआंग कहता है कि तो क्या वहाँ जाकर उसको मारूं ताकि सीसी और नफरत करने लगे मुझे। सभी लोग सीसी को हाँ करने को कहते हैं, लेकिन सीसी चैन को मना कर देती है कि मैं तुम्हें बस अपना अच्छा फ्रेंड और पड़ोसी मानती हूँ। ये सुनकर हुआंग और असिस्टेंट तो खुश हो जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि स्टार होटल बर्बाद होने से बच गया। चैन सभी से कहता है कि कोई बात नहीं, सीसी को थोड़ा टाइम देना चाहिए, मैंने अचानक से ये क्वेश्चन कर लिया, हमें अब वापस चलना चाहिए। हुआंग भी असिस्टेंट को वापस चलने को कहता है, लेकिन फिर वो चैन को देखकर रुक जाता है। चैन सीसी को धक्का देकर उसके क्लोज जाने लगता है। हुआंग तुरंत सीसी के पास जाने लगता है। चैन सीसी से कहता है कि मैंने सोचा था कि तुमसे पूछ के सब करूंगा, लेकिन तुमने मेरे लिए सब कुछ इतना डिफिकल्ट कर दिया। चैन सीसी के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी हुआंग आ जाता है और चैन को साइड करके सीसी को उठाता है। चैन कहता है कि मिस्टर ली, मेरी फैमिली और आपकी फैमिली बिजनेस पार्टनर्स हैं, एक लड़की की वजह से सब खराब मत करो। हुआंग कहता है कि तुम होते कौन हो, मेरी वाइफ को टच करने वाले। हुआंग चैन को बोतल मारने वाला था, लेकिन चैन घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगने लगता है। तो हुआंग उसे नहीं मारता, लेकिन असिस्टेंट से कहता है कि इनकी कंपनी का नाम भी इस सिटी में नहीं होना चाहिए। जो सुनकर चैन तो शॉक्ड हो जाता है। बॉडीगार्ड चैन को ले जाते हैं और हुआंग सीसी को। घर आकर दोनों चेंज करते हैं। सीसी हुआंग से पूछती कि आप टाइम पर कैसे आए वहाँ पर। हुआंग कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा था, लेकिन इसलिए कि मुझे तुम्हारी टेंशन थी। मुझे लग ही रहा था कि उस चेन का इंटेंशन ठीक नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं बहुत जेलस फील करता था। वो अपने 80% शेयर और विला सब कुछ सीसी को देता है। सीसी कहती कि आप मुझे क्यों दे रहे हैं सब। हुआंग कहता है कि तुम सिटी की सबसे रिच पर्सन होगी, जो चाहे ले लो, बस मेरे साथ रहो, मुझे एक चांस तो दो प्लीज़। सीसी कहती कि ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों का आप ही ध्यान रखो। हुआंग उसे हक करता है और वहाँ से जाने लगता है। सीसी उसे रोकती है, इसीलिए हुआंग उसके साथ ही सोता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सीसी हुआंग के लिए फ्रूट्स लेकर आती है। हुआंग उसे क्लोज करके किस करने वाला था, लेकिन सीसी कहती है कि घर में किसी ने देख लिया तो। हुआंग कहता है कि मैंने मेरी वाइफ को हक किया है, किसी को क्या प्रॉब्लम होगी। वो उसे फिर से किस करता है, लेकिन सीसी हुआंग को बार बार फ्रूट खिला देती है। हुआंग कहता है कि मैंने वैन और सभी को छुट्टी दे दी है, आज हम दोनों अकेले घर पर। जो सुनकर सीसी उसे किस करने वाली थी, लेकिन तभी उसे डॉर की आवाज़ आती है। सीसी कहती कि मैं देखती हूँ। हुआंग असिस्टेंट को देखकर गुस्सा हो जाता है। असिस्टेंट सोचता है कि शायद मैंने बॉस को डिस्टर्ब कर दिया। वो हुआंग को इनविटेशन कार्ड देकर चला जाता है। हुआंग उस कार्ड को देखता है जो कल होने वाले नीलामी इवेंट का था। सीसी कहती है कि आप कुछ बाय करना चाहते हैं नीलामी में। हुआंग सीसी का हाथ पकड़ के कहता है कि हमारे लिए वेडिंग रिंग्स। नेक्स्ट डे हुआंग सीसी को लेकर नीलामी में आता है। सभी लोग हुआंग को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। एक लड़की कहती है कि मिस्टर ली यहाँ पर कैसे आ गए, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मिस्टर ली ने पसंद किया। एक लड़का कहता है कि मैं एक प्रोजेक्ट के लिए गया था, तब सिर्फ मेरी बात असिस्टेंट तक ही होती थी, मिस्टर ली को मिलने का मौका ही नहीं मिला। उन दोनों से एक साओ नाम की लड़की कहती है कि मिस्टर हुआंग सिटी के सबसे रिचेस्ट मैन है, वो तुम लोगों से कैसे मिल सकते हैं। साओ अपने डैड मिस्टर फू से कहती है कि डैड, मुझे मिस्टर ली पसंद है, मुझे उनसे शादी करनी है। सभी लोग सीसी को देख रहे थे। हुआंग कहता है कि तुम नर्वस मत हो, मैं हूँ ना। मिस्टर फू कहते कि हुआंग की वाइफ उसके साथ आई है। वो कहती कि उस लड़की को देखो आप, ऐसा लग रहा है वो लड़की बस हुआंग की गर्लफ्रेंड है, मुझे उसकी वाइफ बनना है। वो मिस्टर फू से रिक्वेस्ट करने लगती है। मिस्टर फू कहते कि ठीक है, मैं कोई रास्ता ढूंढता हूँ। जो सुनकर साव खुश हो जाती है और सोचती है कि हुआंग सिर्फ मेरा है, मैं ही उसे डिजर्व करती हूँ। अब नीलामी स्टार्ट होती है। सबसे पहले एक वास की नीलामी होती है। हुआंग सीसी से कहते हैं कि तुम्हें जो पसंद हो तुम उसे ले सकती हो। सीसी कहती कि मुझे ये वास नहीं चाहिए। हुआंग कहता है कि ठीक है। इसके बाद आती है वो पिंक डायमंड रोज़ हार्ट की रिंग, जिसका प्राइस 50 मिलियन से स्टार्ट होता है। साव को भी ये रिंग पसंद आ जाती है क्योंकि उसकी न्यू ड्रेस से मैच कर रही थी। सीसी बोली लगाती है, साव भी बोली लगाती जाती है।
हुआंग और ज़्यादा बोली लगाने लगता है। ऐसे करते करते साओ 140 मिलियन तक पहुंच जाती है। सीसी हुआंग से कहती है कि ये मुझे इतनी भी पसंद नहीं है। साओ कहती कि इस रिंग के लिए 200 मिलियन भी कम नहीं है, जो सुनकर हुआंग 200 मिलियन बोल देता है। साओ सोचती है कि क्या मिस्टर ली मुझे इम्प्रेस करने के लिए मेरी बात सुन रहे हैं। साओ 210 मिलियन कहती है। हुआंग सीधे 300 मिलियन बोल देता है। सभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। साओ गुस्से में कहती है कि मिस्टर ली, ये लड़की इतनी एक्सपेंसिव रिंग डिजर्व ही नहीं करती है, आपको उसके लिए इतना सब नहीं करना चाहिए। हुआंग कहते कि इसे अभी बाहर निकालो। बॉडीगार्ड को बुलाया जाता है, लेकिन मिस्टर फू कहते कि हुआंग मेरी बेटी थोड़ी पागल है, उसे माफ़ कर दो, अब ऐसा नहीं होगा। हुआंग कहते कि उसको मेरी वाइफ से माफ़ी मांगनी चाहिए। मिस्टर फू और साओ सीसी से माफ़ी मांगने लगते हैं। सीसी कहती कि कोई बात नहीं। इसके बाद एक ब्रेसलेट लाया जाता है। मिस्टर फू उस ब्रेसलेट को देखकर कहते हैं कि ये तो सैन का ब्रेसलेट है, ये यहाँ पर कैसे? और सीसी उस ब्रेसलेट को देखकर कहती है कि ये तो मेरी मॉम का ब्रेसलेट है। हुआंग को फोटो दिखाती है और कहती है कि मेरी मॉम तो बस मेड थी, उनके पास इतना एक्सपेंसिव ब्रेसलेट कैसे आया? हुआंग कहता है कि अभी हमें इस ब्रेसलेट को लेना चाहिए। मिस्टर फू और हुआंग दोनों बोली लगाने लगते हैं, लेकिन आखिरी में हुआंग कह देता है कि जो भी बोली ज़्यादा होगी मैं उसे डबल दूंगा, जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि क्यों, क्या ऐसा? हुआंग कहता है कि मेरी वाइफ को वो ब्रेसलेट बहुत पसंद है, मैं बस उसे ये देना चाहता हूँ। वो ब्रेसलेट सीसी को दे देता है। मिस्टर फू कहते हैं कि जो चाहे ले लो, लेकिन ब्रेसलेट दे दो। सभी इस बारे में बातें करने लगते हैं। सीसी कहती है कि क्या मैं ये ब्रेसलेट दे दूं? और मिस्टर फू से कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी वाइफ को ये ब्रेसलेट चाहिए था तो मैंने दे दिया। मिस्टर फू सीसी को देखकर सोचते हैं कि ये मुझे सैन जैसी क्यों लगती है। देन वो साओ को लेकर चले जाते हैं। घर आकर साओ गुस्सा करने लगती है कि आपने वो रिंग और ब्रेसलेट क्यों नहीं लिया। असिस्टेंट को भेज के उस लड़की को मरवा दो। मिस्टर फू कहते कि तुम पागल हो क्या, हम लीग ग्रुप का कुछ नहीं कर सकते, वो हमारी फैमिली से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। साओ कहती कि आप ऐसा नहीं कह सकते, क्या आप उससे डरते हैं या आपको उस लड़की को देखकर किसी और की याद आती है, इसीलिए आप उसे छोड़ रहे हो ना? मिस्टर फू उसे थप्पड़ मार देते हैं। साओ गुस्से में रूम में चली जाती है। मिस्टर फू असिस्टेंट को कार्ड देकर कहते हैं कि साओ के लिए उसका फेवरेट बैग लेकर आओ, मुझे उस पर हाथ नहीं उठाना था, लेकिन वो बहुत बिगड़ गई है। असिस्टेंट कहते हैं कि जब से आप उसे ऑर्फनेज से लाए हैं हमेशा उसे सर पर बिठा कर रखते हैं, तो ऐसा ही होगा। मिस्टर फू पूछते हैं कि तुम्हें सैन की एसएस मिली? असिस्टेंट कहते हैं कि हम ढूंढ रहे हैं। मिस्टर फू कहते हैं कि मिलते ही साओ को यहाँ से भेजो, वरना वो प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगी। इधर साओ मेड से कहती कि उस लड़की के बारे में बताओ मुझे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मेड बताती है कि मुझे पता चला है कि वो एक पुअर फैमिली से है, उसका नाम सीसी है, जो चेंगई यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री में भी जॉब करती थी, तभी मिस्टर ली उससे इम्प्रेस हुए। अब वो ली हाउस में ही रहती है। साओ कहती है कि ऐसी पुअर लड़की इतना अच्छा लाइफस्टाइल डिजर्व नहीं करती। कहती कि मुझे एक सीट दिलाओ चेंगई यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट डे टीचर सभी को न्यू स्टूडेंट साओ से मिलाते हैं। सभी लोग उसकी ड्रेस और बैग देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। साओ सीसी के पीछे बैठने लगती है तो एक लड़की कहती है कि उसके पास मत बैठो। साओ सोचती कि अच्छा है, क्लास में ज़्यादा कोई इसे लाइक नहीं करते हैं। क्लास ओवर होते ही साओ उन लड़कियों से बातें करने लगती है कि तुमने मुझे सीसी के पास क्यों नहीं बैठने दिया। सभी बताने लगती है कि सीसी अच्छी लड़की नहीं है, वो बस लड़कों को सिड्यूस करती है। साओ और सभी लड़कियां मिलकर सीसी का मजाक उड़ाने लगती हैं। सीसी सोचती है कि ये सब साओ जानबूझकर कर रही है। तभी रीनी कहती है कि तुम सबको प्रॉब्लम क्या है सीसी से, वो बहुत अच्छी लड़की है, ऊपर से इतनी खूबसूरत भी है, आखिर इससे कौन से लड़कों की कमी होगी जो ये किसी को सिड्यूस करेगी। जो सुनकर साओ सोचती है कि मुझे लगता है कि ये लड़की बस हुआंग की लवर है, मैंने फालतू ही इतना सब सोचा। वो सबको डिनर के लिए इन्वाइट करती है। रीनी मना करती है, लेकिन क्लास मॉनिटर के कहने पर सीसी और रीनी को भी डिनर में चलने को कहती है, जिसके बाद सीसी हुआंग को कॉल करके डिनर के बारे में बताती है। हुआंग कहता है कि मैं भी बिजनेस मीटिंग के लिए डिनर पर जा रहा हूँ, रात में पिक करने के लिए आऊँगा तुम्हें। रीनी कहती कि कौन है ये लड़का, मिस्टर ली है ना? सीसी कहती कि हाँ। रीनी कहती कि मुझे पता है, वो तुम्हें बहुत लाइक करते हैं, तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। इधर हुआंग असिस्टेंट से कहते हैं कि सीसी अपनी फ्रेंड के साथ स्काई होटल जा रही है डिनर के लिए, उसके लिए फर्स्ट फ्लोर का रूम बुक करा देना। असिस्टेंट कहते हैं कि ठीक है। देन वो अपने एम्प्लॉयज़ को फाइल देकर मिस्टेक को ठीक करने को कहता है। एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि बॉस ने हमें मिस्टेक्स पर डांटा नहीं। वो सीसी को थैंक्स बोलने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में साओ सभी को लेकर स्काई होटल में आती है। वो लोग अपने रूम में आते हैं। सभी साओ की तारीफ करने लगते हैं कि सच में वो कितनी रिच है। सभी लोग बैठ जाते हैं, लेकिन वहाँ के वेटर्स साओ की जगह सीसी का वेलकम करने लगते हैं। देखकर सभी गुस्सा हो जाते हैं और मैनेजर से कहते हैं कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है ये रूम किसने बुक किया है। मैनेजर कहती कि आप लोग आराम से बात करें, वरना यहाँ से जा सकते हैं। साओ कहती कि ये रूम मैंने बुक किया है। एक लड़की बहुत बोल रही थी साओ की साइड, तो मैनेजर कहती है कि तुम चाहो तो यहाँ से निकल सकती हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मिस्टर फू की डॉटर की फ्रेंड हो। साओ से चुप कराती है और कहती कि तुम्हें मेरा वेलकम करना था ना। मैनेजर कहती है कि मिस सीसी हमारी आज की लकी गेस्ट है, इस
ने व्हाइट ड्रेस पहनी है। एक लड़की कहती कि मैंने भी तो व्हाइट ड्रेस पहना है। मैनेजर कहती कि जो ब्यूटीफुल और शांत हो ऐसी लड़की अभी में सीसी ही है। तो वही हमारी स्पेशल गेस्ट है, जो सुनकर सभी कहते हैं कि साव तो यहाँ पर एम्बेरस कराने लाई है। अच्छा हुआ सीसी ने बचा लिया। रीनी कहती कि सीसी है ही इतनी अच्छी। साव सभी से कहती कि बकवास मत करो। रीनी कहती कि तुम सबको हमसे प्रॉब्लम है ना बहुत ज़्यादा। साव मेन्यू मंगाती है और कहती कि पहले सब खाना ऑर्डर कर लो। लड़की कहती कि देखा साव कितनी अच्छी है। इतना सब सुनने के बाद भी वो सबको डिनर करा रही है। साव सीसी से कहती है कि तुमने तो गरीबी देखी है ना, इतना सब कभी खाया नहीं होगा। सुनकर सीसी वेट्रेस से कहती है कि मैंने कुछ नहीं खाया है कभी भी, तो मुझे ये सारी डिशेस चाहिए। साव तो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन एटीट्यूड में कहती है कि ठीक है, एक एक करके सभी यही करते हैं, सभी डिश का ऑर्डर दे देते हैं। साव की फ्रेंड कहती है कि साव एक रिच फैमिली से है, उसके लिए ये सब कुछ भी नहीं है। एक लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि सिटी में सिर्फ मिस्टर ली ही सबसे रिच है। साव की फ्रेंड कहती है कि मिस्टर ली और साव परफेक्ट मैच है। रीनी कहती है कि बकवास है सब, उनकी पार्टनर सीसी जैसी सिंपल और क्यूट होगी। तभी साव के पास मैनेजर बिल लेकर आती है 1.34 मिलियन का। साव कार्ड देती है, लेकिन उसके कार्ड में पैसे कम थे। साव सीसी और रीनी को हटाने को कहती है। मैनेजर कहती है कि उनकी पेमेंट हो चुकी है, वो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और उनके फ्रेंड को भी हम फ्री में डिनर करा रहे हैं। ये आपके और आपके फ्रेंड्स का बिल है। रीनी कहती कि देखा सीसी सच में लकी है। सभी लोग साव को सुनाने लगते हैं कि पैसे नहीं थे तो हमें यहाँ पर क्यों लेकर आई हो। साव कहती है कि 1 मिलियन पेमेंट कर लो, बाकी मैं सेंड करा दूंगी। मैनेजर कहती है कि अच्छा होगा कि आप पेमेंट जल्दी कर दें। मैनेजर 1 मिलियन ले लेती है। साव की फ्रेंड कहती है कि साव ने अभी बेग लिया है, इसीलिए उसके पास पैसे कम हैं। रीनी कहती है कि तुम लोगों को यहाँ लाई ही क्यों फिर। वो लड़की कहती है कि ये सीसी कोई लकी कस्टमर नहीं है, इसने यहाँ के वेटर के साथ रिलेशनशिप बनाए होंगे। रीनी कहती कि बकवास मत करो। साव भी सीसी के बारे में बातें करने लगती है। सीसी कहती कि मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है, अब मैं ये एविडेंस के लिए रख सकती हूँ। जो सुनकर साव कुछ नहीं कहती। सभी के लिए खाना आ जाता है। सीसी से मीट कट नहीं हो रहा था क्योंकि घर में हुआंग उसे कट करके खिलाता था। साव ये देखकर सीसी का मजाक उड़ाने लगती है। तभी मैनेजर आती है और सीसी से कहती कि मैडम मैं आपका मीट कट करना भूल गई थी। वो सीसी की हेल्प करने लगती है। साव की फ्रेंड कहती है कि तुम्हें साव को ऐसे ट्रीट करना चाहिए, तुम उस पुअर लड़की की हेल्प क्यों कर रही हो। मैनेजर कहती है कि ये हमारी स्पेशल गेस्ट है, मैं कितनी बार कहूँ। साव कहती है कि मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है। सीसी को वॉमिटिंग होने लगती है। वो लड़की कहती है कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो। सीसी कहती कि मैं मीट नहीं खाती हो ज़्यादा। जो सुनकर मैनेजर दूसरी ड्रेस लेने चली जाती है। डिनर के बाद साव मैनेजर से कहती कि मैं कॉल करके असिस्टेंट को बुला रही हूँ। रीनी सीसी को टैक्सी से घर चलने को कहती है। सीसी कहती कि मुझे कोई पिक करने आएगा। रीनी उसे टीस करने लगती है। जो सुनकर साव की फ्रेंड कहती कि इतना खुश मत हो, कोई ओल्ड मैन ही होगा वो। तभी हुआंग वहाँ पर आ जाता है। सभी उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। हुआंग सीसी के पास आता है। रीनी कहती कि मुझे पता था कि तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। सभी लोग कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है। हुआंग सीसी से कहता है कि अब मुझे कोई पोजीशन दे दो। सीसी कहती है कि आप यहाँ पर क्यों आए। हुआंग रीनी से कहता है कि यूनिवर्सिटी में सीसी की केयर करने के लिए थैंक्स। मैं कल तुम्हें एक गोल्ड कार्ड सेंड करूँगा। सिटी में किसी भी स्टोर या रेस्टोरेंट या मॉल से तुम फ्री में सामान ले सकती हो। जो सुनकर रीनी सीसी को हक कर लेती है। सीसी के क्लासमेट सोचते हैं कि काश हमने भी सीसी को परेशान न किया होता। साव कहती है कि हुआंग ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। हुआंग कहता है कि बकवास मत करो, आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सीसी को लेकर चला जाता है। रीनी उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है और फिर सभी से कहती है कि अब किसका वेट कर रहे हो। सभी वहाँ से भाग जाते हैं। साव की मेट बाद में आती है। तभी वहाँ पर 2 वेटर्स प्लेट्स उठाने आती है। वो लोग बातें कर रही थी कि सीसी प्रेग्नेंट है। ये सब साव सुन लेती है। घर आकर साव मैट से कहती है कि सीसी के प्रेग्नेंट होने के लिए एविडेंस ढूंढो। वो जो स्कर्ट वियर करती है उससे वो अपना पेट छुपाती है। नेक्स्ट वीक ली ग्रुप और सी ग्रुप की कॉपरेशन पार्टी है। मैं वहाँ पर हुआंग को उस लड़की का सच बताऊंगी कि वो किसी और कमीने के बेबी से प्रेग्नेंट है। इधर घर आकर सीसी हुआंग को बताती है कि आज मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वैसे स्काई होटल आपका ही है ना। तभी मैनेजर मेरी हेल्प कर रही थी। हुआंग कहता है कि तुम्हारा है, मैंने सब तुम्हें दे दिया है। वो सीसी को किस करने वाला था। तभी सीसी को रीनी का मैसेज आता है। देन हुआंग सीसी को किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस ली सीसी को ड्रेस और ज्वेलरी देती है। सीसी कहती है कि सी कंपनी के साथ कॉपरेशन ली कंपनी का हुआ है ना, तो हुआंग चले जाएंगे डिनर पार्टी में। मेरा क्या काम है वहाँ पर। मिसेस ली कहती कि क्यों नहीं, तुम हुआंग की वाइफ हो। हुआंग कहता है कि वहाँ लाइव ब्रॉडकास्ट भी होगा, मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो। हुआंग सीसी को रिंग पहनाता है और पूछता है कि क्या तुम ऐसा नहीं चाहती। सीसी कहती कि ऐसा नहीं है। मिसेस ली तो खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे सीसी और हुआंग पार्टी में आते हैं। हुआंग कहता है कि तुमने नेकलेस क्यों नहीं पहना। सीसी कहती है कि ये मेरी मॉम ने दिया था, मैं चाहती हूँ कि ये सब मेरी मॉम भी देखे। फिर हुआंग सीसी को स्टेज पर ले जाता है। साव कहती कि अब आएगा मजा।
हुआंग सभी के सामने अनाउंस करता है कि मैं सीसी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी उसे मिसेस ली की तरह ट्रीट करें। जो सुनकर साओ कहती है कि ये लड़की तुमसे शादी नहीं कर सकती। हुआंग कहता है कि तुम निकलो यहाँ से। मिस्टर फू साओ को रोकते हैं लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और सबको बताने लगती कि मेरे पास प्रूफ है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। पता नहीं ये बेबी किस कमीने का है। हुआंग गुस्से में साओ को एक थप्पड़ मारता है और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ऐसा कहने की। ये बेबी मेरा ही है, हमारी ली फैमिली का एल्डेस्ट चाइल्ड। जो सुनकर साओ तो शॉक्ड हो जाती है। हुआंग पुलिस को कॉल करने को कहता है। मिस्टर फू रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि पुलिस को मत बुलाओ, मैं इसे वापस अब्रोड भेज दूंगा। सीसी सोचती है कि मैं इन्हें अपसेट क्यों नहीं देख पा रही। साओ गुस्से में सीसी का गला दबाने लगती है। सीसी का नेकलेस गिर जाता है। मिस्टर फू उसमें सीसी के मॉम डैड की पिक्चर देखकर कहते हैं कि ये तुम्हारे मॉम डैड है ना। सीसी कहती कि आपको क्या करना। मिस्टर फू कहते हैं कि मैं ही तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ। जो सुनकर सीसी और साओ शॉक्ड हो जाती है। सीसी कहती कि मेरे डैड तो है ही नहीं, उसे काफ़ी दर्द हो रहा था। हुआंग जल्दी से असिस्टेंट को हॉस्पिटल चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर कहती कि सीसी ठीक है लेकिन प्रेगनेंसी में उसका ध्यान रखना चाहिए। हुआंग कहता है कि ठीक है। सीसी को होश आता है। मिस्टर फू कहते कि तुम सच में मेरी डॉटर हो। सीसी कहती कि मेरे डैड नहीं है। मिस्टर फू कहते कि मैंने फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली इसीलिए तुम मुझसे गुस्सा होना, लेकिन मुझे बताओ तुम्हारी मॉम की ग्रेव कहाँ है। सीसी गुस्से में कहती है कि मेरी मॉम ऐसे आदमी से प्यार नहीं कर सकती जो उन्हें छोड़ दे। सीसी की तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए हुआंग कहता है कि अगर आपको सीसी की फिक्र है तो उसे जाकर देखो जिसने सीसी की ये हालत की है। मिस्टर फू कहते कि मैं साओ को पनिशमेंट दूंगा। देन मिस्टर फू साओ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसे अब्रोड जाने को कहते हैं। साओ कहती है कि आप सीसी की साइड ले रहे हो क्योंकि वो आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है। मिस्टर फू कहते हैं कि मेरी वजह से ही तुम बिगड़ गई हो। उनके जाते ही साओ सोचती है कि उस सीसी ने सब खत्म कर दिया, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फू हुआंग से कहते कि मुझे सीसी के पास रुकने दो, उसके होश में आते ही मैं चला जाऊंगा। हुआंग कहता है कि ठीक है। थोड़ी देर बाद साओ वहाँ पर आती है और सीसी को चाकू मारने की कोशिश करती है लेकिन सामने मिस्टर फू आ जाते हैं। उन्हें ज़्यादा इंजरी नहीं हो पाती लेकिन सीसी टेंशन में आ जाती है जिसके बाद उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। डॉक्टर हुआंग से फॉर्म पर साइन करने को कहती है। हुआंग घुटनों पर बैठकर कहता है कि कैसे भी सीसी को सेव करना। डॉक्टर कहती कि हम कोशिश कर रहे हैं। हुआंग सीसी के लिए प्रे भी करता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बेबी बॉय को लेकर बाहर आती है लेकिन हुआंग सीसी के बारे में पूछता है। डॉक्टर कहती कि वो भी ठीक है। हुआंग सीसी के पास जाता है और पूछता है कि तुम ठीक हो। सीसी पूछती कि डैड ठीक है अब। हुआंग कहता है कि हाँ। मिसेस ली बेबी को लेकर आती है। तभी मिस्टर फू भी आते हैं। हुआंग कहता है कि अभी आपको नहीं आना था। सीसी कहती है कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डैड को यहाँ पर रहने दो। मिसेस ली और मिस्टर फू सीसी को बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट देने के लिए बोलने लगते हैं। सीसी कहती है कि आप दोनों ही बहुत रिच हैं। हुआंग कहता है कि मेरे पास भी कुछ है। वो उसे शेयर ट्रांसफ़र के पेपर देता है और कहता है कि अब तुम ली ग्रुप के सबसे बड़ी शेयर होल्डर हो, अब मैं तुम्हारे अंडर काम करूँगा। जो सुनकर सभी हंसने लगते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।